अध्ययन करेंगे लेंस के बारे में। तो पहले हम लेंस को परिभाषित कर लेते हैं। लेंस एक कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है, और दूसरा पृष्ठ गोली भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। क्लियर है? लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसके दोनों सतह क्या होते हैं, उठे हुए रहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, बीच में हाथ उठा हुआ है और किनारों पे क्या है, पतला ही है। तो क्या बोलते हैं इसको? उत्तल लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, इसमें भी दो क्या होते हैं, अवतल पृष्ठ होते हैं। बीच के भाग क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, और किनारे का क्या होता है, चौड़ा होता है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो लेंस उपयोग कर रहे हैं, दोनों में क्या है, एक ही प्रकार की सतह उपयोग कर रहे हैं। इसमें दोनों में क्या है, तुम्हारा उत्तल सतह उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, उभय उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उभय उत्तल लेंस। ठीक है ना जी। और एक तुम्हारा क्या है, दोनों है जो सतह है वो क्या है, अवतल लेंस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि लेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो लेंस का मुख्यतः उपयोग यहाँ लिख दिया, और बहुत जगह उपयोग होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहला होता है आवर्धक लेंस के रूप में। आवर्धक लेंस मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीजें, छोटी चीजें होती हैं, जब हम उसको बड़ी करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, वह छोटी है बहुत, उसको देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं। मुख्यतः क्या होता है, जो उत्तल लेंस होता है उसी को हम गोलीय वृत्तीय फ्रेम के अंदर डाल के इस प्रकार का एक यंत्र बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आवर्धक लेंस बोलते हैं। क्लियर है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, तो क्या करता है, लाइट के माध्यम से और इस आवर्धक लेंस के माध्यम से हमारी जो मुंह के अंदर चीजों को देखता है दांत को, है ना, उसके बता सकता है कि हमारे दांत में कुछ समस्या है कि नहीं है। इसी प्रकार से यदि जिनकी आंखें, जो लोग उम्रदराज लोग होते हैं, उनकी आंखें क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो किताब में छोटे छोटे लिखी अक्षरों को नहीं पढ़ पाते, तो उस स्थिति में भी हम आवर्धक लेंस का उपयोग करके जो छोटे छोटे लिखी, जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई जो शब्द हैं, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं बड़ा करके। ठीक है, दूसरा उपयोग होता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में। किसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी? ऐसा यंत्र जिससे हम लोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, इसको हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको सबको देखने के लिए। तीसरा होता है दूरदर्शी। हम इसका उपयोग करते हैं दूरदर्शी के रूप में, जो चीजें बड़ी होती, जो दूर की चीजें होती हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, है ना, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं, उनको देखने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो उसको दूरदर्शी में भी हम लेंस का उपयोग करते हैं। अगला है फोटोग्राफी कैमरा। तो जितने भी हम फोटोग्राफ लेने के लिए जो कैमरा यूज करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? लेंस। अब हम देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। किसको बोलते हैं? मानव नेत्र। तो देख सकते हैं हमारा आंख के यहाँ पे चित्र बना दिया हुआ है। हमारी आंखें क्या होती हैं, गोलाकार होती है, मतलब कि गोल जाती है, बॉल जैसे। इसके सामने का भाग क्या है, तो उभरा हुआ होता है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, उभरा हुआ है कि नहीं? तो जब उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे के भाग में क्या होता है, पतली झिल्ली जैसे क्या होता है, पतला पारदर्शी जगह होता है, खाली स्थान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। इस आइरिस में छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र, छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुतली। जैसे बोलते हैं आंख की पुतली। ठीक है, तो जो आइरिस में क्या होता है, मध्य भाग में छोटा सा छिद्र होता है, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल कहते हैं। क्लियर है? इसी छिद्र के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। ओके, अब इस आइरिस के पीछे के भाग में क्या होता है, एक नरम और पारदर्शी पदार्थ का बना लेंस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेत्र लेंस कहते हैं। अब इस जो आंख होता है, तो सबसे पीछे भाग में एक पेशियों का बना झिल्ली होता है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेटिना। रेटिना का हम बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं इसको? दृष्टि पटल। रेटिना के बीच के भाग में क्या होता है, बिंदु होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्त बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? पित्त बिंदु। पित्त बिंदु में क्या होता है, किसी भी वस्तु का एकदम स्वच्छ प्रतिबिंब कहां पे बनता है, पित्त बिंदु पे हमको प्राप्त होता है। अब देखते हैं कैसे काम करता है। ओके, जब प्रकाश की किरणें
हमारे आंखों से प्रवेश करती है। कहां से जी? आंखों से। तो जब इसका आंखों में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन का क्या होता है, जाकर रेटिना में क्या हो जाते हैं, फोकस हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। ठीक है ना? तो जब यहाँ पे केंद्रित हो जाता है स्वच्छ प्रतिबिंब प्राप्त होता है रेटिना में। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब एक चीज और बताना भूल गया आप लोग को मैं, आइरिस कैसे काम करता है। जो पुतलियां होती हैं वो क्या होती है, पेशियों से बनी होती है, या पेशियों से क्या होती है, नियंत्रित होती हैं। जब हम प्रकाश में जगह में जाते हैं तो आइरिस क्या होता है, पुतली छोटी हो जाती है। और जब हम लोग अंधेरे क्षेत्र में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होती है, पुतली क्या होती है, बड़ी हो जाती है। क्लियर है? शुरुआत में हमको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ समय बाद क्या होती है, हमको चीजें वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाती है। समझ में आया सबको यहाँ तक? जी। आगे है दृष्टि दोष कि आंखों में कौन कौन से दोष हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः आंखों में दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष युक्त आंख। ओके, इसमें क्या होता है कि जो इस रोग से पीड़ित होता है, जो मरीज होता है, उसमें क्या होता है कि जो उसके जो आंख के जो लेंस होता है वो क्या होता है, वक्रित होता है। वक्रित मतलब कि घुमावदार। ठीक है ना? वक्री मतलब बड़ा होता है, वृत्त जैसे। इसमें क्या होता है, उसकी जो आंखों की जो लेंस होती है वह क्या करती है, अच्छे से प्रतिबिंब को फोकस नहीं कर पाती। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो नेत्र का लेंस होता है वह वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना देता है। तो उस स्थिति में वह प्रतिबिंब जब रेटिना पे नहीं बनता तो हमको चीजें, ये वस्तु हमको दिखाई नहीं देती या धुंधली दिखाई देती है। क्लियर है? तो जब इस प्रकार की स्थिति हमारे साथ निर्मित हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर को जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं कि मेरे साथ ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है। वो आपकी आंखों को चेक करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद आप लोग को बताएगा कि यदि आप वहां पे अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, फिर से जो वस्तु को प्रतिबिंब हमारे रेटिना में बनेगा और उससे हमको वस्तु एकदम स्वच्छ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? इसके विपरीत एक और दोष होता है जिसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष युक्त आंख। तो दूर दृष्टि दोष युक्त आंख में समस्या ये होती है कि हमको जो पास की चीजें हैं वो हमको दिखाई नहीं देती। तो पास की चीजें हमको दिखाई नहीं देती तो इसी को ही क्या बोलते हैं, हम इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब कोई व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है, ये उसकी आंख में जो दोष होता है, तो उस स्थिति में क्या होती है कि जो पास की चीजें होती है, जब उससे निकलने जो प्रकाश किरण है, जब वह लेंस से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के आगे बनता है। कहां बनता है? आगे। पिछली केस में क्या थी, वह रेटिना से पीछे बनता था। अब इस केस में क्या है, वह रेटिना से आगे बनता है। क्लियर है? तो इस स्थिति में क्या है, क्या वस्तु का प्रतिबिंब हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष युक्त आंख। जब फिर हम जाएंगे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उससे परामर्श लेंगे, उनको अपनी समस्या को बताएंगे, तो हमारी आंखों को चेक करेगा, टेस्ट करेगा अपने मशीन के द्वारा, उसके बाद बताएगा कि आपको कौन सा लेंस लगाना है। ठीक है? यदि आप इस दूर दृष्टि दोष युक्त आंख रहेंगे आपकी, तो क्या करेगा, आपको उत्तल लेंस लगाने का सलाह देगा। जैसे आप उत्तल लेंस लगाएंगे फिर आपको फिर से जो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा और हमको चीजें साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? तो हमने जाना लेंस के बारे में, क्लियर होता क्या है। हमारे जो मनुष्य है उसके आंखों में क्या होता है, प्राकृतिक लेंस, जिसको उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है हमारे आंखों में, प्राकृतिक हमको दी गई है, उसी द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं।